जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीर्वाद जीएस में। दोस्तों, मैं हूं आशीर्वाद प्रजापति और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम जैन धर्म के नाम से जानते हैं। आपको पता है कि हम पिछले 4-5 दिनों से आपको एनसेट की यानी कि एनसेट हिस्ट्री की, प्राचीन इतिहास की हम तैयारी करवा रहे हैं। स्टार्ट कर दिए हम लोग हिस्ट्री का सिलेबस। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छे नॉलेज गेन करेंगे, प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट जीके जीएस अपडेट्स पाने के लिए। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में आप सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियो वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, और वैदिक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में अंतर क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें आपने समझा रखी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हुई है, ठीक है, या महाजनपद, ठीक है, तो ये चीजें नहीं आपने जानी हुई है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे जैन धर्म। ठीक है, तो आपको बता दें कि जैन धर्म है ना, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। ठीक है, तो हालांकि अभी इसके बारे में बात करेंगे जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैन धर्म या जैन परंपरा के अनुसार कुल 24 तीर्थकार हुए। ठीक है, जैन परंपरा के अनुसार कुल 24 तीर्थकार हुए। ठीक है, या उनका तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि टोटल 24 तीर्थकार हुए हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ सकता है कि कुल कितने तीर्थकार हुए, ऑप्शन दे देगा 22, 23, 24, 25। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म का जो संस्थापक मानते हैं, ठीक है, वो ऋषभ देव को, आदिनाथ भी कहते हैं, तो ऋषभ देव को मानते हैं। हालांकि जैन धर्म का जो वास्तविक मतलब संस्थापक है या उसे हम मानते हैं वो कौन है, तो महावीर स्वामी। जी हाँ दोस्तों, महावीर स्वामी ही जैन धर्म के वास्तविक मतलब संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। दूसरे तीर्थकार किसे मानते हैं, ठीक है, अजीत नाथ। ठीक है, दूसरे जो तीर्थकार हुए या उसे हम जो मानते हैं, किसे मानते हैं, अजीत नाथ को। और जो तृतीय तीर्थकार हैं यानी कि तीसरे, वो शंभवनाथ है। ठीक है, और जो 22वें हैं, ठीक है, वो अरिस्टोनेमी। ठीक है, 23वें पाशरुनाथ, 24वें स्वयं महावीर स्वामी है। बिल्कुल, तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे, 1 बाय 1 टॉपिक को समझेंगे, तथ्य को समझते चलेंगे ताकि आपको कोई हेजिटेशन ना हो। ठीक है, तो चलिए नोट यहाँ पे मैंने दोस्तों लिखा हुआ है, नोट आप देख सकते हैं कि 19वें तीर्थकार मल्लीनाथ। ठीक है, 19वें तीर्थकार कौन है, कभी कभी पूछता है, तो वो मल्लीनाथ है। ठीक है, वो ना क्या है, विवादित है। देखिए 19वें तीर्थकार मल्लीनाथ विवादित है। ठीक है, अब इनका ये नहीं हो पाया है कि जैन धर्म थे, बौद्ध धर्म थे, 19वें थे, 22वें थे, मतलब 18वें थे, 17वें थे, ये सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए आगे क्लियर करते हैं। देखिए, ऋषभ देव और आदिनाथ का जो उल्लेख मिलता है ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि किस वेद से मिलता है आदिनाथ या ऋषभ देव का उद्देश्य या उल्लेख, ठीक है, प्रमाण, तो वो मिलता है ऋग्वेद से। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हुए मैंने। तो देखिए, अरिस्टोनेमी जो कि 22वें तीर्थकार को है ना, अरिस्टोनेमी जो कि 22वें तीर्थकार थे, ठीक है, उन्हें भागवत गीता या भागवत धर्म के जो हमारे वासुदेव कृष्ण थे, ठीक है, उन्हें हम क्या मानते हैं, समकालीन मानते हैं। यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो अरिस्टोनेमी 22वें तीर्थकार थे वो वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए पार्श्वनाथ। अब हम लोग पार्श्वनाथ के बारे में समझते हैं, पार्श्वनाथ के बारे में जो कि 23वें तीर्थकार थे। ठीक है, इनके बारे में 1 बाय 1 डिटेल हम लोग जान पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। और अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, हर चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए, जो पार्श्वनाथ के पिता थे वो अश्वसेन थे। ठीक है, अश्वसेन थे, ये काशी के राजा थे। ठीक है, और माता का नाम था वामा देवी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। पिता कौन थे, अश्वसेन थे, जो कि काशी के राजा थे। अभी हम लोग महाजनपद वाले में समझाए थे कि काशी की जो महाजनपद थी काशी, उसकी राजधानी क्या रही। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जरूर जाएं। आपको वीडियो बहुत ही मजेदार लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे समझते हैं। माता कौन है, वामा देवी। ठीक है, आगे समझते हैं पत्नी प्रभावती। ठीक है, और खास बात क्या है कि 30 वर्ष के बाद इन्होंने अपना क्या कर लिया, घर त्याग दिया, गृह त्याग दिया
और कठिन तपस्या के बाद, ठीक है, इन्हें सम्मेद पर्वत पे, ठीक है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 30 साल के बाद इन्होंने घर त्याग दिया, ठीक है, और सम्मेद पर्वत पे इन्हें ज्ञान की, मतलब कठिन परिश्रम के बाद, कठिन तपस्या के बाद, मतलब इन्हें आफ्टर डेट क्या हुआ, नॉलेज गेन हुआ, है ना, कठिन परिश्रम के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। वर्तमान में वो जो स्थिति है, यानी कि सम्मेद पर्वत कहाँ पड़ेगा वर्तमान में स्थिति, हमने महाजनपद में भी वर्तमान स्थिति को जाना था, वर्तमान समय में वो कहाँ है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग सीखेंगे। देखिए सम्मेद पर्वत है वर्तमान में झारखंड के गिरिडीह जिले में पड़ता है दोस्तों, ठीक है, गिरिडीह जिले में। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है, ठीक है। कौन सा, सम्मेद पर्वत, वर्तमान स्थिति है उसकी, ठीक है। अब इनके उपदेश भी थे, उन्होंने क्या उपदेश दिए, कितने दिए, 4 उपदेश दिए थे, ठीक है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपगृह, ठीक है, ध्यान से समझते चलेंगे। सत्य का मतलब सत्य बोलना, ठीक है। पार्श्वनाथ ने कहा था कि हमेशा सदैव सत्य बोलना चाहिए, लेकिन कहाँ कोई सत्य बोल रहा है। अरे भाई साहब एकदम भकोसला ढकोसला जो है, यहाँ है तो वहां बता रहा है, वहां है तो इधर बता रहा है, तो ये हाल है, समझ रहे हैं। इन्होंने खैर बहुत अच्छा उपदेश दिया था, ठीक है, सत्य बोलने का। आगे समझ लेते हैं अहिंसा की, ठीक है, मतलब अहिंसा ना करना। आजकल तो भाई साहब अहिंसा ही है, हर चीज में अहिंसा है, मनमानी है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं अस्तेय। तीसरे नंबर पे जो उपदेश था वो क्या था, अस्तेय, ठीक है, मतलब चोरी ना करना। अब बताइए आजकल चोरी ही चोरी हो रहा है, बिजली का चोरी है। अब मतलब किसका किसका चोरी हम आपको बताएं, बिजली का चोरी तो भाई साहब पूछिए मत। गांव में देखे हैं, अरे बिजली वाले सब आते हैं चेक इन करने के लिए, एकदम पोल पे से तारे उतार के लपेट को ऐसे घर में धर लेते जैसे उनके घर में लाइटें ना है, समझ रहे हैं, ये हाल है। चलिए तो अस्तेय हो गया, यानी कि चोरी ना करना, ये बहुत गलत बात है, चोरी हमें नहीं करनी चाहिए, टू बी ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, हमें ईमानदारी दिखानी चाहिए थोड़ी सी। अपगृह, देखिए अपगृह मतलब आवश्यकता के अनुसार संग्रह करना। इन्होंने यह कहा था कि हमें किसी भी चीज की अगर आवश्यकता है तो हमें उतनी ही इकट्ठा करनी चाहिए, उतनी ही अकोमोलेट करनी चाहिए जितनी की आवश्यकता है, जरूरत है। अब ये ना कि हमें जरूरत है मान लीजिए कि 10 केजी मतलब अनाज की, गेहूं की, चावल की, अब हम 50 केजी इकट्ठा कर लिए, हालांकि हम करते हैं, ठीक है, अपने फ्यूचर के लिए, पर इनका कहना था कि नहीं करें, आवश्यकता के अनुसार ही करें, आवश्यकता से ज्यादा न करें। चलिए ये सारी चीजें क्लियर होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं महावीर स्वामी, ठीक है, जो कि 24वें तीर्थकार थे। अब इनके बारे में हम लोग प्रकाश डालते हैं, आप लोग इनके नाम से परिचित होंगे, इनके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताएंगे, सुनने चलेंगे, समझते चलेंगे। देखिए महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थकार थे, इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। चलिए इनके बारे में देखिए कुछ पॉइंट हमने नोट डाउन किए हुए हैं, उसको समझते चलते हैं। इनका जन्म 540 BC यानी कि ईसा पूर्व मानते हैं, वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। देखिए हमने वैशाली भी बताया, ठीक है ना, और आपको मतलब गंधार, ये सारी तक्षशिला, है ना, मतलब वजी, अंग, ये सारी चीजें महाजनपद में पढ़ाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, गो टू प्लेलिस्ट एंड यू कैन सी दैट ऑल द थिंग्स, ओके, आप जाके वहां से देख सकते हैं। चलिए तो देखिए बचपन का नाम उनका क्या था, वर्धमान था, ठीक है। महावीर स्वामी का वर्धमान मतलब बचपन का नाम कभी पूछेगा तो वर्धमान था, ओके। आगे समझते हैं इनके पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। जो इनके पिताजी थे वो ज्ञातकृत, ठीक है, ज्ञातकृत कुल के राजा थे, ठीक है। आगे समझते हैं माता कौन थी, तो त्रिशला थी, जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी और राजा चेतक की बहन थी, ओके। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है माता कौन, तो त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी, लिच्छवी की राजकुमारी थी और राजा चेतक की बहन थी। चलिए आगे समझते हैं पत्नी कौन थी, तो भाई साहब वो यशोदा थी। इनकी पुत्री कौन थी, तो प्रियदर्शना थी, ठीक है। आगे समझते हैं इनके दमादमी थे, ठीक है, वो थे जमाली, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है। माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी, राजा चेतक की बहन थी, ठीक है। पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना, और इनके जो दामाद थे स्वामी के, महावीर स्वामी के, वो थे जमाली। चलिए आगे समझते हैं। देखिए 30 वर्ष की आयु के बाद इन्होंने गृह त्याग दिया, घर त्याग दिया, ठीक है, पार्श्वनाथ की तरह। लेकिन 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया, ठीक है। 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद, कठिन मतलब हार्ड वर्क के बाद, तपस्या के बाद, जुम्बिक ग्राम के समीप, जुम्बिक एक गांव था, ठीक है, गांव के समीप, ठीक है, रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें 1 by 1 समझ में आ जाएगी।
चलिए आगे समझते हैं। नोट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि इन्होंने अपना प्रथम उपदेश, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने प्रथम जो उपदेश दिया था वो राजगृह में दिया था। हमने महाजनपद में राजगृह और गृह ब्रज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, ठीक है, जिक्र किया था, आप वहाँ पे उसको जाके देख लेंगे। राजगृह एक्चुअली मैं गया हुआ हूँ, काफ़ी अच्छा नज़ारा है, पर्वत पे है, ठीक है। हालांकि वो चीज़ें पहले जैसी अब नहीं रही, काफ़ी परिवर्तन हो गए हैं, नई किस्म के मतलब मंदिर बन गए हैं, ठीक है। काफ़ी वहाँ पे सोर्स ऑफ मतलब नहीं होता है कि नई चीज़ें मतलब आ जाती है, विकसित हो जाती है, तो थोड़ी सी पुरानी चीज़ें प्रचलित में नहीं रहती हैं। वही चीज़ें हम वहाँ पे गए हुए हैं, तकरीबन 800 मीटर पर्वत पे ऊंचा है, ठीक है। सारी चीज़ें पहले जैसी नहीं है, काफ़ी परिवर्तन हो गया है, ठीक है। आगे समझिए, तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था, ठीक है। और प्रथम जैन भिक्षुड़ी, कभी कभी पूछता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रथम जैन भिक्षुड़ी कौन थी, तो वो चंदना थी, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे, प्रथम शिष्य उनके कौन थे, तो उनके प्रथम शिष्य जो थे भाई साहब फॉलोअर, वो उनके खुद के दामाद थे, जो क्या थे, जमाली, ठीक है। उनके प्रथम अनुयायी कौन थे, जमाली थे, ऑलराइट। इन्होंने अपने दामाद को ही प्रथम अनुयायी बनाए, तो सोचिए। चलिए अब क्या उनको बनना था तो बना लिया, उनको जबरदस्ती थोड़े बनाएगा। आगे समझते हैं। इसी क्रम में देखिए महावीर स्वामी के द्वारा 5वां उपदेश ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम। जरा समझिएगा कि महावीर स्वामी के द्वारा ही 5वां ब्रह्मचर्य उपदेश जोड़ दिया गया था, ठीक है। उपदेश ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था। इनके पांचों, देखिए इनके पांचों उपदेशों को पंचव्रत भी कहा गया। एग्जाम में कभी कभी आ जाएगा कि पंचव्रत किसे कहा गया, ऑप्शन दे देगा, ठीक है, आप उसको टिक करना होगा। तो महावीर स्वामी के द्वारा जो पांचों मतलब उपदेश थे उनको ही पंचव्रत कहा गया है। देखिए अब यहाँ पे त्रिरत्न है, ठीक, यहाँ पे त्रिरत्न है। देखिए सम्यक श्रद्धा, ठीक है, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण या चरित्र। चलिए इसी क्रम में समझ लेते हैं जैन साहित्य को, ठीक है। चलिए जैन साहित्य जिसे हम लोग आगम भी कहते हैं, देखिए जैन साहित्य, ठीक है, जिसे हम लोग आगम कहा जाता है, ठीक है, इसको आगम कहा जाता है, जिसकी भाषा प्रकृत या अर्ध मगधी थी, ठीक है। जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा हैं, ठीक है, उनका क्रम मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। देखिए बिंबुसार, मैंने कहा बिंबुसार, बिंदुसार नहीं, बिंबुसार, ठीक है। अजात शत्रु, उदयन, कलिंग नरेश, इनके अलावा भी थे कुछ, जैसे कि खारवेल, ठीक है, या एक्स्ट्रा, ठीक है, और इसके अलावा भी एक्स्ट्रा थे, ठीक है, अलग अलग थे, इनके अलावा भी हैं। चलिए आगे समझते हैं। जैन संगीति, ठीक है, प्रथम जैन संगीति कब की गई थी जैन संगीति, तो वो 300 BC मतलब 300 ईसा पूर्व की गई थी। स्थान था पाटलिपुत्र, ठीक है, यानी कि वर्तमान में उसकी स्थिति देखें तो पटना बदल के कर दिया गया, ठीक है। शासक उस समय कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन अध्यक्ष था, मतलब अध्यक्ष कौन बना हुआ था उस टाइम में, तो स्थूल भद्र बने हुए थे, ठीक है। आगे समझते हैं कार्य क्या हुआ भाई, तो 12 अंग का संकलन किया गया, ठीक है, 12 अंग का संकलन। जैन धर्म को कितने, 2 भागों में बांट दिया गया। प्रथम श्वेतांबर, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है श्वेतांबर, और दूसरा दिगंबर, ठीक है। द्वितीय जैन संगीति कब की गई, तो उसका समय था 512 ईसा, ठीक है, यानी कि AD आफ्टर डेथ। आगे समझते हैं। स्थान क्या था, वाल्भी, गुजरात, जो वर्तमान में स्थिति है, ठीक है। अध्यक्ष कौन था, तो देवार्थी क्षमा, ठीक है, श्रमण। और कार्य क्या हुए, तो जैन साहित्य को अंतिम रूप से एकदम संकलित कर दिया गया, ठीक है। तो ये प्रथम, ये द्वितीय जैन संगीतियां हुई, इसको आप याद कर ले, इसके टाइम ड्यूरेशन को याद करें, स्थान को याद करें, अध्यक्ष, ये काफी एग्जाम में पूछता है। चलिए आगे समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जैन मुनि और उनके प्रतीक चिन्हों को, ठीक है। पहला है ऋषभ देव, इनका जो प्रतीक चिन्ह था ऋषभ, ठीक है। आगे दूसरा शांतिनाथ, ठीक है, इनके जो प्रतीक चिन्ह थे वो हिरण था, हिरण, ठीक है। तीसरे पारसनाथ, ठीक है, इनके जो प्रतीक चिन्ह थे वो थे सर्प फन, यानी कि सांप का फन। आगे समझते हैं चौथे महावीर स्वामी जो थे, ठीक है, उनका जो प्रतीक चिन्ह था जैन मुनियों का वो था सिंह, यानी कि शेर, लायन जिसे बोलते हैं। चलिए आई होप मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये समझा पाया जैन धर्म, ठीक है, 1 by 1 डिटेल में आप समझ पाए हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लें, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। बौद्ध धर्म को सीखेंगे, मगध साम्राज्य को, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।